अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मैं फिर से आपके साथ अपने पूरे दिन की एक रूटीन शेयर करूंगी जो कि बहुत ही बिजी डे था मेरा। तो ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए शेक बना रही थी मैं, बनाना शेक। और इसके बाद फिर मैंने बनाई लस्सी, क्योंकि हम लोग नाश्ते में या दोपहर के खाने में लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर साथ ही मैंने लस्सी बना ली थी और मक्खन निकाल लिया था, क्योंकि मक्खन ही फिर हम रोटी पे या जिस चीज़ पे भी लगाना हो तो घर का मक्खन ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जी मक्खन भी बिल्कुल तैयार है और लस्सी भी बन चुकी है। तो उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम हमारा हुआ, तो उसमें मैंने किसी बच्चे को तो रोटी चाहिए होती है और किसी को जो है पराठा, और कोई ब्रेड वगैरह भी ले लेते हैं कभी। तो ये मैं बच्चों के लिए पराठा भी मक्खन में ही बना रही थी। और अपने लिए फिर बाद में मैंने बेसन वाली रोटी बनाई थी। बेसन, जौ का आटा और गंदम का आटा, ये मैं अपने लिए बना रही थी। सबका नाश्ता तकरीबन मुख्तलिफ भी हो जाता है कभी, और कभी एक जैसा भी होता है। तो ये मैं अपनी रोटी बना रही थी साथ साथ। तो ये बहुत ही अच्छी हेल्दी रोटी होती है। तो इसमें थोड़ा से मैं मिर्चें वगैरह डाल लेती हूँ। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस जिसको खाने थे उसके लिए ब्रेड के स्लाइसिस सेक रही हूँ। तो इसी तरह से तवे पे ही मैं इनको सेक के रखूँगी। नाश्ता जो है किसी का मुख्तलिफ ही हर एक से दूसरे का होता है। तो यहाँ पे मैंने अंडा ऑमलेट बनाने के लिए अंडा बना के रखा हुआ है और इसको भी साथ साथ बनाएंगे। तो ब्रेड जो है वो हमारी रेडी है। ब्रेड को भी मैंने थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा दिया था और साथ में यहाँ ऑमलेट की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑमलेट भी मुझे तवे पे ही अच्छा लगता है, पैन वगैरह में मैं नहीं बनाती, तवे पे ही बनाती हूँ। उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो तवे पे मैं बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अंडा भी बिल्कुल रेडी था और साथ साथ में सुबह से ही बच्चे ना फिर होते हैं मेरे पास, ये मेरे देवर के बच्चे हैं। तो ये चेयर के ऊपर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इनको तो अच्छा लगता है, कहते हैं कि हमें ये झूला मिल रहा है। तो ये देवर का बेटा है, तो ये भी सुबह ही आ गया था ऐसे बिस्तर से उठ के। तो ये आके फिर बच्चे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी रौनक लगी रहती है। तो यहाँ पे नाश्ता भी हमारा बिल्कुल रेडी है। नाश्ता तैयार करके खाने के बाद फिर मैंने अपने काम शुरू किए। आज मैंने सुबह से ही छत पे दालों को धूप के लिए रखा हुआ था लगवाने के लिए। साथ ही मैंने ये शक्कर भी मंगवाई हुई थी, तो शक्कर को मैंने छान के जो बारीक होती है उसको अलहदा कर लेती हूँ और जो मोटी मोटी रह जाती है उसको फिर हम चाय में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये देसी शक्कर है, इसलिए इसको इस तरह से करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी होती है। जो दूसरी मिलती है बाज़ार से जिसमें सोडा बहुत ज़्यादा होता है वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छी वाली शक्कर है। तो इस तरह इसको छान लेते हैं और फिर मैं बारीक अलहदा कर लेती हूँ, और जो मोटी होती है इसको हम चाय में यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मैंने ये काम आज छेड़ा हुआ था, तो ये मुकम्मल किया मैंने। इस तरह से ये देखें बहुत अच्छी हो जाती है ये। तो इसके साथ साथ आज मैंने तो यहाँ पे मैंने आज चिकन भी मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे चिकन भी आज ही वॉश करके रखना था। आज मैंने काफ़ी काम जो है अपने निपटाने थे, तो इसलिए मैं सुबह से ही शुरू हो गई थी और चिकन भी मंगवा लिया था। चिकन को भी रखूँगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने आज दालें रखी हुई थी, सुबह से ही मैंने दालें रखी हुई थी धूप में, क्योंकि आजकल जैसा मौसम है दाल में बहुत जल्दी कीड़ा हो जाता है। तो तमाम दालों को मैं अच्छी तरह से धूप लगवा लेती हूँ, फिर इनको अच्छी तरह से साफ़ करके छान लेती हूँ और अच्छी तरह से सफाई इनकी करके फिर मैं इस तरह से कंटेनर में डाल देती हूँ। फिर बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। और वैसे भी जब भी आपको पकानी हो जल्दी से आप बस निकाल लें और पकाने, तो सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है। मैं इसको बिल्कुल साफ़ करके और तमाम दालों को इसी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे दालें भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो ये काम भी मेरा मुकम्मल हो गया था। तो ये मैंने कंटेनर जो है इसी में डाल के सब कुछ रख दिया है। तो ये भी एक मुकम्मल जो था मेरा हो गया था एक काम। तो साथ ही मैंने एक चीज़ और भी आज करनी थी। ये मैंने अदरक मंगवाया हुआ है, लहसुन और अदरक भी आज मैंने पीस के रखना था। 1 kg पीस लेती हूँ एक टाइम में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नहीं मैं पीसती हूँ। तो ये बाद में करेंगे, पहले मैंने चिकन को वॉश करना था ताकि इतनी देर में थोड़ा इसका पानी वगैरह ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह मोहम्मद आ गए हैं यहाँ पे बैठ के, तो वो भी झूले ले रहे हैं। तो साथ साथ मैंने दोपहर के लिए हांडी भी बनानी थी, तो चने मैंने भिगो के रखे हुए थे, फिर मैंने उनको सोडा लगा दिया था और साथ में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ पीस के रख लिया था।
और जल्दी से साथ साथ हांडी भी तैयार करना शुरू की। और ऑयल में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई किया 3-4 मिनट के लिए। बस फिर उसमें जल्दी से मैंने थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, हल्का सा पानी डाल के साथ ही इसमें मैंने मसाले ऐड किए। तो मसाले वही जो हम डालते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में धनिया पाउडर और ज़ीरा, बस यही मसाले मैंने इसमें डाले थे। और साथ में अच्छी तरह इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। तो टमाटर के भी क्यूब मैंने बना के रखे हुए हैं, इस तरह से आसानी हो जाती है। तो ये बस डाल के मैंने इनको थोड़ा भून के और पानी डाल के चने डाल दिए थे। तकरीबन 20 मिनट के लिए कुकर लगाया और माशाल्लाह से हांडी भी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो हांडी बनाने के बाद फिर मैंने चिकन को भी मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, और इसका पानी अब ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको भी रखेंगे। और साथ साथ जो है ये मैं अब अदरक को छीलूँगी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा खड़ी होकर थक गई थी, तो मैंने सोचा अदरक को मैं बाहर ले जाके बैठ के ही आराम से इसको छील लूँगी। तो लहसुन भी यहाँ मैंने 1 kg ले लिया और अदरक भी, और लहसुन को बस वॉश करके इसको भी मैं यहीं रख दूँगी ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह आप ड्राई कर लिया करें, फिर ये ठीक रह जाता है। गीला गीला जो है उसको ना आप किया करें, ग्राइंड ना किया करें। तो अब जो मैं अदरक मैंने कहा बैठ के मैं तसल्ली से इसको छीलती हूँ, क्योंकि मैं खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ मेरा बेटा जो है वो भी बैठा हुआ है। आपने देखा कि सारे बच्चे बारी बारी आते हैं और आके यहाँ पे झूले लेते रहते हैं, उनके लिए ये झूला ही है। तो साथ में जो हस्बैंड मैच वगैरह देख रहे थे और मैंने साथ बैठ के तो जल्दी से अदरक को बनाया। तो इस तरह के ये जो काम होते हैं थोड़ा लंबे अरसे के लिए होते हैं, तो इनको फिर बैठ के इसी तरह तसल्ली से ही करना चाहिए। और ये फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक दिन में जो है ना इस तरह के सारे काम मैं समेट लूँ। तो मैंने चिकन वगैरह सब कुछ इसीलिए आज मंगवा लिया था। तो यहाँ पे मैंने अदरक को काट के तो अच्छी तरह से रख लिया छील के। तो चिकन का भी पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था, पंखा भी मैंने ऊपर छोड़ दिया था। अब इसके मैंने इस तरह से पैकेट बना लिए हैं, तो ये मैं बना के तो बस इनको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो पैकेट हमारे रेडी हैं, तो अब ये रख दूँगी मैं इसको। और अब मैं अदरक को काट लूँगी, अदरक के पीसीस काट के तो फिर मैं इसको भी ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे जी अदरक भी मैंने छील के रखा हुआ है काट के, तो अब इसको भी मैं पीस लूँगी साथ साथ। तो ये काम भी माशाल्लाह हो जाएगा हमारा मुकम्मल। तो इसमें इसको सेव करने के लिए आप ऑयल भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोडा। 1 टीस्पून सोडा डाला है मैंने, बेकिंग सोडा जो होता है मीठा सोडा, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मैं रखूँगी। तो ये इससे अच्छा, इससे हमारा टाइम गुजरेगा, ख़राब भी नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में इसी तरह से रख सकते हैं फ्रीज़ किए बगैर भी। तो इस तरह से मैं इसको फिर किसी भी कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, और तकरीबन इसमें मेरा 1.5 माह गुजर जाएगा। तो ये इतना लहसुन अदरक मेरा जो है ना तैयार है माशाल्लाह। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ साथ फिर मैंने हांडी तो मेरी बन चुकी थी, तो मैंने आटा भी गूँध लिया जल्दी से। आटा गूँध के, क्योंकि फिर बच्चों को खाना भी मैंने बना के देना था, काफ़ी टाइम हो चुका था। और भी बहुत से साथ साथ काम होते हैं बच्चों के जो कि करने होते हैं, तो वो भी साथ कर लिए थे। आटा भी तैयार था, फिर बच्चों को मैंने खाना बना के देना था। तो यहाँ पे ये दोनों काम जी मेरे हो गए थे मुकम्मल। और फिर शाम को दूध आ जाता है, तो फिर बस मैंने दूध भी चूल्हे पे साथ ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो दूध भी जब बॉयल हो जाता है, फिर इसको ठंडा करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो तकरीबन ये देखें जी रात का टाइम हो गया है, और मैं कुछ फ्री हो के अपनी तरफ से तो बैठी थी कि मैं फ़ारिग हो गई हूँ तमाम कामों से। तो लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई ने फिर मैंगो भेज दिए, थोड़े लेट ही आए। तो फिर मुझे पता चला कि मैंगो भाई ने भेजे हैं। तो बस फिर मैंने सोचा इनको भी रख देते हैं, ये ख़राब ना हो जाएं।
तो बस इनको भी मैंने जल्दी से निकाला और जो है ना इनको वॉश किया। थक तो मैं काफ़ी गई थी, लेकिन फिर ये भी काम बहुत ज़रूरी था। तो फिर ये सारे मैंगो मैंने धोए और धो के फिर इनको भी फ्रिज में रखना था। तो काफ़ी जो है ना थकावट मुझे हो चुकी थी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 12:15 बज चुके थे रात के। तो बस फिर ये भी मैंने काम समेटा और इसको भी करके तो मैंने फ्रिज में रखा। तो ये आज मेरी दिन भर की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।